ठीक है, लो फुल्लो। तो आज की ट्वीट है, सब सुन रहे हैं? द मोस्ट कंफ्यूजिंग फीलिंग इज व्हेन योर माइंड हेट्स समवन एंड योर हार्ट लव द सेम पर्सन, यू जस्ट डोंट नो व्हाट टू डू। तो इसको पहले लिख देते हैं। भाई ने ये दिया है, बशीर भाई ने, थोड़ी सी लंबी ट्वीट या थोड़ा सा लंबा सेंटेंस है, तो पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई कपड़ा लाओ, कपड़ा यार, देख के तार देख। ओ नो, पूरा यूट्यूब बर्बाद हो जाएगा। कोई बेइज्जती नहीं होती है। The most confusing, समझ में आ रहा है ना, feeling is when your mind hates someone and your heart love the same person, love the same person, you just don't know what to do, you just do not know what to do। मज़ा आया? देखो लंबा है लेकिन बहुत आसान है, ये आप लोग सब पढ़ चुके हैं, बहुत ही आसान है। तो हम इसको थोड़ा सा तोड़ देते हैं, एक एक सेंटेंस करके तोड़ देंगे हम। अच्छा ठीक है, अब हम सोच रहे हैं कि आप लोगों से खुद इसको मतलब तोड़ने के लिए कहें कि इसको ब्रेक करें अलग अलग। पहले हम खुद ही तोड़ देते हैं, आप लोग को थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। यहाँ ये इतना हो गया अलग, ठीक है, ये इतना हो गया अलग, ठीक है, ठीक है, जहाँ पर हम लगाते जा रहे हैं निशान, और ये इतना हो गया अलग, ये इतना हो गया अलग, ये इतना हो गया अलग। समझ गए? ये ब्रैकेट्स में हम कर ही दे रहे हैं ना सबको, ठीक है, ब्रैकेट्स कर दिए ना हमने सब में, समझ में आ गया? हाँ, तो अब एक एक की वर्ड की मीनिंग क्लियर करते हैं। सबको दिख रहा है? सबको दिख रहा है? अलकमा दिख रहा है? द मोस्ट कंफ्यूजिंग फीलिंग, मोस्ट माने सबसे ज्यादा, द मोर हमने पढ़ा था उससे ज्यादा, द मोस्ट हमने पढ़ा था सबसे ज्यादा। तो ये द मोस्ट हमारा हो गया सबसे ज्यादा, ठीक है। कंफ्यूजिंग, कंफ्यूज करने वाली, परेशान करने वाली, ठीक है। परेशान कुन, परेशान कुन या उलझन में डाल देने वाली, परेशान कुन, ठीक है। फीलिंग, फीलिंग माने हाँ भावना, कह रहे भावना, हाँ एहसास, फीलिंग माने एहसास। बाबर आ चुके हैं, जिंदाबाद। एहसास, ठीक है। फीलिंग माने एहसास, ठीक है। वेन माने, वेन माने यहां पर क्या होगा? जब, ठीक है। लिख दिया हमने, मीनिंग देखते रहिए। वेन माने जब, योर माने, योर माने तुम्हारा, माइंड माने दिमाग, हेट माने कहते नहीं आई हेट यू, हेट माने नफरत करना, ठीक है। हेट माने हमारा हो गया, हम ऊपर मीनिंग्स लिख रहे हैं, ठीक है। नफरत
करना। हाँ, वो एस क्यों लगाएगा ये भी आपसे हम पूछेंगे, सबको पता है। समवन माने कोई शख्स, ठीक है, कोई इंसान, कोई, किसी इंसान, कोई इंसान, किस, उलझना नहीं अल्फाज में, वो सब आ जाएगा उसमें। योर माने हार्ट, माने हार्ट माने दिल, कहते नहीं हार्ट अटैक हो गया, हार्ट अटैक, तो क्या दिल के ऊपर सदमा पड़ जाता है तो उसको हार्ट अटैक कहते हैं। तो ये क्या है, हार्ट माने दिल। ओके, लव माने, लव की मीनिंग ना पता हो तो फिर इंग्लिश आएगी ही नहीं। इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा अगर किसी लफ्ज़ को लोग जानते हैं तो वो क्या है, लव। चलो, लव माने बताने की ज़रूरत नहीं है। द सेम, सेम माने वैसा ही, वही, वही, वही या वैसा ही। पर्सन माने शख्स। जस्ट माने, जस्ट माने अभी, ठीक है। लेकिन यहां पर अभी की मीनिंग नहीं होगी, जस्ट माने अभी भी होता है, और जस्ट की बहुत सारी मीनिंग होती है। बस भी होता है जस्ट माने, जस्ट माने बस भी नहीं होता है, बस, बस भी के माने भी इस्तेमाल करते हैं। अभी हम बताएंगे यहाँ पर क्या माना दे रहा है। तो इसको समझ लो, यहाँ पर ये साइलेंट है, ये है ही नहीं, ये यहाँ पर है ही नहीं। और नो माने, नो माने क्या है, नो माने जानना, गुड, नो माने जानना। और डू माने करना। व्हाट माने क्या। सबकी मीनिंग क्लियर हो गई है, सबकी मीनिंग क्लियर हो गई है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें नई आई हैं, कुछ चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं कई बार। सेंटेंस को हमने ब्रेक कर दिया है और मीनिंग्स बता दी हैं। अब एक एक सेंटेंस जो हमने ब्रेक किए हैं एक एक करके हम सबसे पूछते हैं, ठीक है। सबसे पहले इनके टेंसेस तो अभी कंप्लीट नहीं हुए, चलो ठीक है। अजमत, द मोस्ट कंफ्यूजिंग फीलिंग, सबसे ज़्यादा परेशान एहसास, सबसे ज़्यादा परेशान, अब्दुल्ला, द मोस्ट कंफ्यूजिंग फीलिंग, रहमतुल्ला, इसका अलग रहेगा, सबसे ज़्यादा एहसास परेशान होता है। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर कंफ्यूजिंग जो है ये कंटिन्यूस वाला नहीं है। यहाँ पर कंफ्यूजिंग का माना है परेशान करने वाला, यानी आईएनजी के ज़रिए से हम लोग इसमें फ़ाइल भी बनाते हैं, यूँ समझ लो। आईएनजी के ज़रिए इसमें फ़ाइल भी बनाते हैं। परेशान कुन, परेशान कुन या परेशान करने वाला, परेशान करने वाला। कंफ्यूजिंग फीलिंग इसका मतलब हुआ परेशान करने वाली या परेशान कुन एहसास। तो द मोस्ट कंफ्यूजिंग फीलिंग कहते नहीं, इंटरेस्टिंग थिंग, इंटरेस्टिंग नहीं कहते, इंटरेस्टिंग थिंग। हाँ हाँ, तो एक चीज़ आप यहाँ पर एक जान लीजिए, आईएनजी लगाकर हम लोग इसमें फ़ाइल भी बनाते हैं। क्या, इसमें फ़ाइल, यानी इंटरेस्ट माने क्या होता है, इंटरेस्ट माने होता है दिलचस्प होना। हम लोग कहते हैं इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग था, क्या दिलचस्प था, इंटरेस्टिंग। इंटरेस्ट क्या, हम लोग ने आईएनजी लगाया तो वो दिलचस्प हो गया, इसमें फ़ाइल बन गया, वो बहुत दिलचस्प था, ये बहुत इंटरेस्टिंग बंदा है यार, हैं। आईएनजी लगाकर हमने इसमें फ़ाइल बना दिया, बहुत दिलचस्प बंदा है, तो आईएनजी लगाकर इसमें फ़ाइल बनाते हैं। जैसे इंटरेस्टिंग, कंफ्यूजिंग, अमेजिंग, अमेजिंग कहते हैं ना, अमेजिंग, अमेज के आगे आईएनजी लगा देते हैं। सरप्राइजिंग कहते हैं, सरप्राइज के आगे आईएनजी लगा देते हैं। ताज्जुब खेज़, सरप्राइजिंग, ताज्जुब खेज़, अमेजिंग, हैरत अंगेज़, आईएनजी लगाकर क्या बनाते हैं, अमेजिंग, हैरत अंगेज़, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, कंफ्यूजिंग माने परेशान कुन। अब बशीर भाई, द मोस्ट कंफ्यूजिंग फीलिंग क्या हुआ, सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला एहसास, सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला एहसास। नसीम, इज़ माने है और सिर्फ है, एक और मीनिंग भी होती है इसकी, होता है, मैंने बताया ना, होता है, ठीक है। तो अब
साकिब, द मोस्ट कंफ्यूजिंग फीलिंग इज, इतने करो, सबसे ज्यादा परेशान करने वाला एहसास होता है। ठीक है। बाबर, वेन, वेन माने, वेन माने, फरहान वेन माने जब, योर माइंड, जब तुम्हारा दिमाग, इसाबुद्दीन हेट्स, हेट्स, ये देखिए हेट्स, नफरत करना, हाँ हाँ ठीक है, नहीं, योर माइंड हेट्स, इसको मैंने अलग किया, योर माइंड हेट्स, जब जब जो है वर्ब के आगे एस लगता है तो इसका क्या मतलब हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वर्ब के आगे या फेल के आगे एस लगा हुआ है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसका मतलब वहां पर उस फेल से पहले एक फाइल है, और वो फाइल क्या है, माइंड, योर माइंड, ये क्या है, फाइल है, ठीक है। योर माइंड हेट्स, इसका क्या मतलब हुआ फरहान, हाँ, तो क्या तर्जुमा, योर माइंड हेट्स, हाँ, नहीं, फिर तुम लोग फलसफे में जा रहे हो। तुम लोग दास्तानों में ना जाया करो प्लीज यार। दिमाग देखो, देखो दिमाग है, शायद दिमाग खाना नहीं खाता है, लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है कि योर माइंड ईट्स, कह दो तुम्हारा दिमाग खाना खाता है, चाहे वो असलियत में खाना ना खाता हो। दिमाग बाजार में टहल रहा था, यार ये तर्जुमा नहीं हो सकता, क्योंकि दिमाग तो बाजार में टहलता नहीं है। मिसाल के तौर पर एक लफ्ज़ आया, योर माइंड वॉज वॉकिंग इन द मार्केट, तुम्हारा दिमाग बाजार में टहल रहा था। अच्छा यार, योर माइंड वॉज वॉकिंग, यार समझ में नहीं आ रहा, तर्जुमा गलत है। फ़लसफ़े में जाओगे तो समझोगे हम गलत कर रहे हैं। सेंटेंस को पकड़े रहो, तर्जुमा जो भी हो कर दो, उसका मतलब समझ में आए या ना आए बात की बात है। तुम्हें तर्जुमा करना है, सिर्फ तुम्हें क्या करना है, सिर्फ तर्जुमा करना है। तर्जुमे में दिमाग चाहे टहल रहा हो बाजार में या टॉयलेट में बैठा हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। दिमाग चाहे जो भी कर रहा हो। योर माइंड हेट्स, क्या देखो पहुँचे कि नहीं पहुँचे हैं। अब तुम फ़लसफ़े से निकल आए, तुम यहाँ दास्तान से निकल आए, ट्रांसलेशन पर गौर किया तुमने, बिल्कुल सही। व्हेन योर माइंड हेट्स, बाबर क्या हुआ, जब तुम्हारा दिमाग नफरत करता है। समवन, बशीर, हाँ हाँ, जब तुम्हारा दिमाग नफरत करता है तो जाहिर सी बात है, अब यहाँ पर फाइल भी हो गया, फेल भी हो गया, क्या बचा, मफूल बचा। तो हम तर्जुमा कैसे करेंगे, व्हेन योर माइंड हेट्स समवन, जब तुम्हारा दिमाग नफरत करता है किसी शख्स से। सिंपल है, जब तुम्हारा दिमाग नफरत करता है किसी शख्स से। उसके बाद बाबर एंड, और आपका नाम क्या, पूछ सकते हैं आपसे, अभी रुक जाए। आपका नाम अब्दुल अजीज़, कहाँ रहते हो यार तुम? योर हार्ट, योर माने तुम्हारा, हार्ट माने दिल, लव माने, यार ये लव लिखा है इसने, लफ्ज़ होना चाहिए, वॉलपेपर में लव लिखा है, गलत लिखा है वो, लव्स। योर हार्ट लव्स, क्या मतलब हुआ, तुम्हारा दिल प्यार करता है, तुम्हारा दिल प्यार करता है। रहमतुल्लाह, द सेम पर्सन, योर हार्ट लव्स द सेम, है कुछ नहीं है द सेम पर्सन के आगे, हाँ द सेम, वही वही, हाँ हाँ, योर हार्ट लव्स द सेम पर्सन। देखो मैंने मीनिंग लिखी वही, मैंने लिखी है द सेम की मीनिंग लिखी वही, और वैसा ही आप लोगों को अल्फाजों से नहीं समझना है चीज़ को, ठीक है। आप और बियॉन्ड जाइए, इससे थोड़ा पीछे जाइए। क्या और कोई तर्जुमा किया जा सकता है वही और वैसे ही के अलावा? उसी, वैसा ही, वही, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो योर हार्ट लव्स द सेम पर्सन, इस पूरे का तर्जुमा करो, योर हार्ट लव्स द सेम पर्सन। हाँ लव करता है, हाँ किसी शख्स, है वही शख्स, उसी शख्स से, द सेम पर्सन। कहते नहीं है कि यार तुम्हारी हालात कैसे हैं, यार मेरे हालात ऐसे, यार सेम हेयर,
मेरे भी सेम ऐसे ही हालात हैं, मेरे भी जैसे तुम्हारे वैसे मेरे भी हैं। तो क्या उसी शख्स से तुम्हारा दिल प्यार करता है, उसी शख्स से, ठीक है। अब इस पूरे का तर्जुमा करने के लिए मैं चुनना चाहूँगा, साकिब तुम ही करो पूरे का तर्जुमा, पूरे का या ऊपर से लेके नीचे तक। देखो दास्तान में न जाना, तर्जुमा करो भी फिलहाल। सबसे ज़्यादा परेशान करने वाले एहसास होता है जब तुम्हारा माइंड नफरत करता है किसी शख्स से, हाँ, और तुम्हारा दिल प्यार करता है उसी शख्स से तुम्हारा दिल प्यार करता है। इनके तर्जुमे से किसी को कुछ मफहूम समझ में आया है? अब्दुल अजीज, मैं यहाँ खड़ा हो जा रहा हूँ, मुझे बताओ इन्होंने क्या कहा है। कोई एक शख्स है, ठीक है, वो बोलना किसी और शख्स से, हमारा दिमाग जब किसी एक शख्स से नफरत भी करता है, प्यार करता है, ताज्जुब की बात है। हाँ, क्या यही है ना? और कौन कौन बताएगा कि इन्होंने क्या समझाया? नसीम बताओ क्या समझ में आया? इन्होंने तर्जुमा किया कि सबसे ज़्यादा परेशान कुन एहसास होता है जब तुम्हारा दिमाग नफरत करता है किसी शख्स से और तुम्हारा दिल प्यार करता है उसी शख्स से। नसीम बताओ। एक ही से प्यार भी करता है और नफरत भी करता है, यही बात ताज्जुब वाली है। यानी यही बात ताज्जुब करने वाली है। बशीर भाई बताइए, बताइए। बशीर से नफरत भी कर रहा है और प्यार भी कर रहा है। तुम बशीर से नफरत भी करते हो, प्यार भी करते हो? देखो भाई नफरत हो रही है। बता रहे हैं जैसे कि आप, जैसे मैं हो गया, ये आपसे कोई नफरत करता होगा, मैं आपसे प्यार करता हूँ, ऐसे हो सकता है। अच्छा, ये हो सकता है कि मतलब मैं एक शख्स हूँ, मुझसे कोई इंसान नफरत करता है और कोई इंसान प्यार करता है, तो मुझसे प्यार भी हो रहा है, नफरत भी हो रहा है। यही सही है, यही सही है, हैं? एक एंगल से प्यार हो रहा है, एक एंगल से नफरत हो रहा है। नहीं, एक लड़का, हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ उनसे फौरन। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कह रहा है शख्स एक ही है जिससे प्यार किया जा रहा है, और वो भी शख्स एक ही है जो प्यार कर रहा है, लेकिन उसका दिमाग उससे प्यार कर रहा है लेकिन दिल उससे नफरत कर रहा है। कभी कभी क्या होता है कि किसी चीज़ को दिमाग तो समझ जा रहा होता है, कोई लॉजिक नहीं मिलती किसी चीज़ को गलत कहने की, लेकिन दिल मुतमईन नहीं हो रहा होता। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही होती हैं जब हमारा दिमाग तो कहता है हाँ ठीक ही लग रहा है, कोई रीज़न तो नहीं मिल रहा है इसको गलत कहने का, ठीक है, लेकिन कोई लॉजिक नहीं मिल रही होती उसको गलत या सही कहने की, लेकिन हमारा दिल अंदर से कहीं ना कहीं मुतमईन नहीं हो रहा था उस चीज़ से। तो एक जगह दिमाग अलग सोच रहा होता है, दिल का फैसला अलग होता है। कहीं कहीं पर देखा है दिमाग का फैसला अलग होता है, दिल का फैसला अलग होता है। ज़िंदगी में बहुत सारे मामला ऐसे आते हैं, दिमाग का फैसला अलग होता है और दिल का फैसला अलग होता है। मिसाल के तौर पर आपकी कहीं शादी लग गई, आपके माँ बाप ने शादी लगवा दी, उसके बाद माँ बाप ने कहा कि देखो लड़की ऐसी है वैसी है वैसी है, तो तुम्हारा दिमाग कहेगा यार कोई ख़राबी तो नहीं है, लेकिन दिल नहीं मान रहा है। तो दिमाग कोई शिकवा नहीं कर पा रहा है, लेकिन दिल मुतमईन नहीं हो रहा। तो कभी कभी क्या होता है कि कोई इंसान है, जैसे साकिब है, साकिब के अंदर मुझे कोई बुराई नहीं दिख रही है कि जिसको देखकर मैं कहूँ कि साकिब से मुझे नफ़रत करनी चाहिए, ठीक है, लेकिन मेरा दिल साकिब से नफ़रत कर रहा है और मेरा दिमाग नहीं कबूल कर रहा नफ़रत करने के लिए। यहाँ पर जो बयान हुआ है इसी के अपोजिट बयान हुआ है कि वो लड़का बहुत बुरा है, साकिब बहुत बुरा लड़का है, यानी साकिब जो है मुझसे ख़राब अंदाज से बात भी करता है, साकिब जो है शराब भी पीता है, साकिब जो है नमाज़ें भी छोड़ता है, साकिब सब कुछ करता है, लेकिन फिर भी मुझे साकिब से प्यार है। यानी होता नहीं है कि सारी दुनिया उस बंदे को गलत कह रही होती है क्योंकि उसके अंदर हज़ार ख़राबियाँ होती हैं, और मैं भी अपने दिमाग के तौर पर कह रहा होता हूँ कि जाहिर सी बात है ये तो ख़राबी है भाई, चोरी कर रहा है, वो शराब पी रहा है, वो डाका डाल रहा है, वो सारी गंदी हरकतें कर रहा है, तो दिमाग के लेवल पे देखा जाए तो नफ़रत होनी चाहिए उससे, लेकिन मेरा दिल क्या कर रहा है, उसी इंसान से मोहब्बत कर रहा है जिससे मेरा दिमाग नफ़रत कर रहा है। ये फ़लसफ़ा समझ में आया? किसी को समझ में आया? होता है। बहुत अंदर की बात है, डीप। भैया ये डीप बशीर भाई लेके आए हैं, मैं नहीं लेके आया हूँ। यही लेके और यही नहीं बता पा रहे हैं। बात यही है, मैं समझ रहा था, मैं कुछ नहीं समझ पा रहा, कहाँ से जोड़ना है, पूरी दुनिया ज़्यादा सीखेंगे। फ़लसफ़ा समझ में आया?
साइकोलॉजी समझ में आई? ऐसा होता है कभी ज़िंदगी में, किसी ने फेस किया होगा कि एक बहुत बुरे शख्स से भी हमें प्यार हो जाता है। शख्स बहुत बुरा होता है लेकिन हमारा दिल लग जाता है, होता है ऐसा। दिल लगी हो जाए तो फिर क्या कहने। कौन सा है वो शेर कि दिल कहते हैं गधी से लग जाए तो परी भी क्या चीज़ है। ठीक है, तो दम अब देखिए इसको समझिए। अब मैं ट्रांसलेशन नहीं करूँगा, मफहूम नहीं समझ, इंग्लिश पढ़ूंगा और आपको समझते चलना है। आहिस्ता आहिस्ता मैं इंग्लिश पढ़ूंगा, आपको समझते चलना है। द मोस्ट confusing feeling is when your mind hates someone and your heart loves the same person। समझ में आ गया सबको? सबको समझ में आ गया? किसी को कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? अब यहाँ पर कुछ चीज़ें सीखने वाली थी। सबसे पहली चीज़ मैंने सिखाई आईएनजी के बारे में, ये फाइल बन जाता है, तो ये बात समझ में आ गई। एग्जाम्पल्स देके मैंने बता दिया था, जैसे जैसे ये आईएनजी लगाकर हम कहेंगे जैसे यहाँ पर कंफ्यूजिंग है, ठीक है, ये कंफ्यूजिंग हो गया। हम लोग इसी तरह से कहते हैं इंटरेस्टिंग, कहते हैं, सुना है किसी ने ये लफ्ज़? इंटरेस्टिंग। अमेजिंग सुना है? अमेजिंग भी कहते हैं हम लोग। सरप्राइजिंग सुना है? सरप्राइजिंग कहते हैं। इसी तरीके से और कोई लफ्ज़ है जिसके आगे आईएनजी लगता हो, हम लोग बोलते हो? सरप्राइजिंग, अमेजिंग, इंटरेस्टिंग, कंफ्यूजिंग, है इमर्जिंग भी कहते हैं, उभरती चीज़ को इमर्जिंग, यानी इमर्जिंग न्यूज़, ये खबर बहुत ज़्यादा उभर रही है, फैल रही है आजकल, तो आईएनजी जैसे लगता है। तो अब जैसे हर्टिंग, हर्टिंग, हर्ट माने तकलीफ देना, हर्टिंग तो है तकलीफ दे, हर्टिंग माने तकलीफ दे। इसी तरीके से बहुत सारी आईएनजी लगाएंगे तो फाइल बन जाएगा। एक चीज़ तो हम लोग ने ये जानी आज के लेसन में, एक चीज़ आईएनजी के बारे में जानी। दूसरी चीज़ हमने क्या जानी यहाँ पर, वेन के बारे में पता था, योर माइंड हेट समवन एंड योर हार्ट लव्स। एक चीज़ अभी क्लियर नहीं की हम लोगों ने, व्हाट टू डू, यू जस्ट डोंट नो, यू जस्ट डोंट नो। इसका तर्जुमा कौन करेगा? एक मिनट अब्दुल्ला। यू जस्ट डोंट नो, जस्ट को हम साइलेंट कर दे रहे हैं, तुम्हें सिर्फ यू डू नॉट नो का तर्जुमा करना है। यू डू नॉट नो कौन सा टेंस है रहमतुल्ला? पहले टेंस बताइए कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। हाँ हैं, जस्ट को हटा दीजिए, जस्ट है ही नहीं यहाँ पर। यू डू नॉट नो, तुम नहीं जानते हो। सब लोग सहमत है इससे? यू डू नॉट नो, तुम नहीं जानते हो। आगे व्हाट टू डू, इसके बारे में किसी को पता है? साकिब को पता है। इसका तर्जुमा क्या होगा? क्या करें, क्या करें। तो उर्दू में जिस तरह से हम लोग कहते हैं क्या करें, क्या खाएं, क्या पिएं, कहाँ जाएं, कब सोएं, कहाँ लेटें, कहाँ बैठें, किससे बात करें, इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उसको इंग्लिश में हम कैसे बनाते हैं, हम 2-3 एग्जांपल्स के ज़रिए से इसको समझ लेते हैं। और उससे पहले कोई फ़ोटो इसका खींच लें आप। व्हाट टू डू, क्या करने के लिए? क्या करने के लिए नहीं होगा, क्या करें, इसका तर्जुमा ये होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे पढ़ूं, मुझे समझ नहीं आ रहा तुमसे कैसे बात करूं मैं। नहीं नहीं नहीं, क्या करें, क्या करें, क्या करना चाहिए कर सकते हैं, लेकिन हम लोग क्योंकि उर्दू में क्या करें बोलते हैं, तो अब क्या करना चाहिए कहने की ज़रूरत ही नहीं। हम लोग उर्दू में बोलते हैं ना क्या करें, बहुत बोलते हैं। फ़ोटो खींच लिया, मिटा दूँ? फ़ोटो बहुत क्लियर खींचो यार, ठीक है, फ़ोटो क्लियर खींचो बहुत, पूरा लेना फ़ोटो। हाँ ले लिया। हैं? हाँ हाँ हो जाएगा, ले लिया। तो हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है, पूरा मिटा दें। हम लोग ट्रांसलेशन तो कर ही लिया है। इसको थोड़ा वाज़ेह कर दीजिए नीचे वाला। किसको? यू डू नॉट नो, व्हाट टू डू, व्हाट टू डू वाला नहीं, पूरा मिला के। हाँ, यू डू नॉट, चलो इसको मिटा देते हैं, बाकी खाली इसको मिटा देते हैं, ज़्यादा मिटाने की ज़रूरत नहीं है, इसको मिटा देते हैं, बाकी समझा देंगे। क्या क्या क्लियर करना है? यू जस्ट को छोड़ दो, अभी जस्ट को छोड़ दो। यू डू नॉट नो, तुम नहीं जानते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। आई गो, आई डू नॉट गो, यू गो, यू डू नॉट गो, यू नो, यू डू नॉट नो, यू डू नॉट नो, तुम नहीं जानते हो। नो माने जानना, तुम नहीं जानते हो। व्हाट टू डू,
अब ये अलग था, हमने इसको ब्रैकेट में किया था। व्हाट टू डू माने होता है, साकिब ने बताया क्या करें, ठीक है, क्या करें। अब बहुत सारे वर्ब्स हम ला के रखते हैं और उसके बारे में जानेंगे कि इसको कैसे बोला जाएगा। मिसाल के तौर पर पीना, उसकी अरबी क्या होगी, वो अरबी इंग्लिश क्या होगी, ड्रिंक, ठीक है। सोना, स्लीप, ठीक है। खेलना, प्ले, नहाना, बात। चलो ठीक है, इतना काफ़ी है, 4 लगा दिए हमने, ठीक है। और अब हमको बनाना है यहाँ पर क्या पिएं, कहाँ सोएं, क्या खेलें, कैसे नहाएं, ठीक है। हमको ये बनाना है, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है आपको। ये जो क्या है इसकी इंग्लिश क्या होती है, व्हाट। इसको आप सबसे पहले लाइए, ले आए। यहाँ पर क्या लाएंगे, नीचे स्लीप के बगल में कहाँ की इंग्लिश क्या होती है, वेयर, वेयर ले आएंगे। उसके बाद प्ले के साथ क्या लाएंगे, व्हाट ले आएंगे। बात के साथ क्या ले आएंगे, हाउ ले आएंगे। इजी लगा, कुछ नहीं करना है, बस इन दोनों के बीच में टू लगाते चले जाना है। तालियां, ठीक है। तो व्हाट टू ड्रिंक, व्हाट टू ड्रिंक, इसका ट्रांसलेशन क्या अब्दुल अजीज, क्या पिएं। हाँ अजमत, वेयर टू स्लीप, इसका क्या हुआ, कहाँ सोएं। व्हाट टू प्ले, रहमतुल्लाह, क्या खेलें। हाउ टू बाथ, कैसे नहाएं। इजी है। अब हम जितने भी एग्जांपल्स उठा लें, हम खाली वर्ब उठाएंगे, उससे पहले व्हाट टू, हाउ टू, वेयर टू लगा देंगे, हो जाएगा हमारा काम। हाउ टू डू, क्या हुआ इसका मतलब, एक मिनट बशीर भाई, हाउ टू डू, कैसे करें। व्हाट टू डू, नसीम, क्या करें। वाई टू डू, क्यों करें। वेयर टू डू, कहाँ करें। और व्हेन टू डू, है बढ़िया, मज़ा आया। हाँ, ये क्लियर हो गया। आज हम लोगों ने यही नया सीखा हैगा, ठीक है। और उसके अलावा जस्ट के बारे में जो थोड़ी सी बात है, जस्ट माने असल में होता है, जस्ट माने होता है ठीक, किसी चीज़ की ताकीदी तौर पर बयान करने के लिए लेके आते हैं। मतलब नाउ माने होता है, NOW माने होता है नाउ। NOW माने क्या होता है, नाउ। नाउ माने अभी, नाउ माने क्या होता है, अभी। अल-आन, नाउ माने अभी, अल-आन, ठीक है। अब अभी हमने कहा नाउ, लेकिन हमको ताकीद क्या कर रहा हूँ, बिल्कुल अभी, ठीक अभी, तो हम क्या कहेंगे, जस्ट नाउ, जस्ट नाउ। तो ये ताकीद के लिए आया ना, ताकीद के लिए आया ना। जस्ट ज़्यादातर ताकीद के लिए आता है। हम कहेंगे आई एम जस्ट गोइंग टू मार्केट, मैं बस बाज़ार जा रहा हूँ, यानी बाज़ार जाने पर ताकीद कर रहे हैं, मैं बस बाज़ार जा रहा हूँ। बाज़ार जाने के काम पर यहाँ पर ताकीद के लिए जस्ट लाया गया है। यहाँ पर अभी के वक्त के तौर पर ताकीद लाई गई है, तो यहाँ पर भी जस्ट से ताकीद को जाहिर किया जा रहा है। जस्ट की कोई मीनिंग नहीं है, जस्ट की कोई मीनिंग नहीं है, कोई भी मीनिंग आप कर सकते हैं, लेकिन ताकीद के तौर पर लाया जाता है। मिसाल के तौर पर आई जस्ट डू नॉट नो, यार मैं जानता ही नहीं हूँ। एक बार आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ, कैजुअली कह दिया, नॉर्मली कह दिया, कोई इसमें ताकीद नहीं समझ में आ रही है। लेकिन मुझे ताकीद मैं नहीं जानता हूँ, आई जस्ट डू नॉट नो, मुझे इसमें ताकीद पैदा करनी थी, तो मैंने जस्ट लगा दिया। तो बेसिकली जस्ट किस लिए आता है, ताकीद के लिए आता है, ठीक है। तो जस्ट नाउ, ठीक, बस अभी, ठीक अभी, बस अभी, ठीक अभी। और कोई तर्जुमा हो सकता है, अब भी चले आओ, तजदीद के साथ, तुरंत, और एक्सप्रेशन के साथ, तुरंत। तो ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर हो गई, ट्वीट पूरी समझ में आ गई, व्हाट टू डू वाला मसला समझ में आ गया, जस्ट वाला मसला समझ में आ गया, एस जहाँ लगा होगा फ़ौरन समझ जाएंगे कि वहाँ पर। और एक सबसे मेन, दास्तान में नहीं खोना है, ट्रांसलेशन को पकड़ना है, चाहे माइंड टहल लो बाज़ार में, या बैठा हो कमरे में, या कर रहा हो कोई काम, हमें तर्जुमा करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्लियर करते हुए चलनी है। तो हमारा टाइम क्या हो गया, 5-3। चलो काफ़ी है, बहुत है आज।
के लिए इतना। इसका फ़ोटो खींच सकते हैं आप लोग।